श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब। देखिए, हम साल भर से एक विशेष तिथि का इंतजार करते हैं जो कि आती है सावन मास के पवित्र महीने में, जो कि कल के दिन है, यानी कि सावन मास के पवित्र महीने की दशमी तिथि। और ये दशमी तिथि आपके जीवन में धन की वर्षा कर देती है। बहुत ही प्यारा सा ये उपाय है। लेकिन इस बार सावन का जो पवित्र महीना है वो 2 महीने का है और इसीलिए 4 दशमी तिथि पड़ेगी। और कल के दिन यानी कि 28 जुलाई शुक्रवार के दिन सावन मास की अधिक मास की दूसरी दशमी तिथि है। आ गई आपको बात समझ में। यानी कि देखो, अधिक मास की तो पहली दशमी तिथि है, लेकिन सावन के पवित्र महीने की दूसरी दशमी तिथि है और इसीलिए कल के दिन आपको बहुत ही सुंदर सा उपाय करना है। देखो क्या करना है कल के दिन। आज के इस वीडियो में हम आपको 3 महा उपाय बताएंगे। सबसे पहला जो उपाय होगा वो आपको करना है शहद से। दूसरा जो उपाय करना है वो आपको करना है 5 हरे मूंग के दाने से। तीसरा जो उपाय होने वाला है वो आपको मात्र 1 हरे मूंग से और 1 चावल के दाने से बहुत ही प्यारा सा ये उपाय करना है। तो आज के इस वीडियो के 3 महा उपाय हम आपको बताने वाले हैं। पूज्य गुरुदेव पंडित प्रदीप जी मिश्रा की ही कथा सुन करके समझ करके समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और भगवान शिव के यदि आप सच्चे भक्त हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। देखिए, सबसे पहले उपाय के बारे में बात कर लेते हैं जिसका हम इंतज़ार करते हैं पूरे साल में। केवल 2 दिन किया जाता है, वो है दशमी तिथि पर। तो कल सावन की दशमी तिथि है। बहुत ही प्यारा सा उपाय आपको करना है इस सावन के पवित्र महीने में। देखिए, ये जो उपाय है लिंग पुराण नर्मदा पुराण में वर्णित उपाय है। आपको क्या करना है, शमी के पत्ते लेकर के आना है। 1, 3, 5, 7, 9, 11 जितने भी आप शमी के पत्ते लाएंगे वो विषम संख्या में लाएंगे। ठीक है, मतलब ऑड नंबर की आप ऑड नंबर में लेकर के आएंगे। आपको शमी के पत्ते लेकर के आना है। 3 भी लेकर के आ सकते हैं, 1 चढ़ाना चाहें तो 1 भी चढ़ा सकते हैं। और उसके साथ में आपको लेना है शहद। ठीक है, आपको जाना है भगवान शिव के मंदिर में, साथ में लेकर के जाना है 1 लोटा जल। सबसे पहले क्या करना, भगवान शिव के शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए आपको 1 लोटा जल आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। अब आपके पास है शमी के पत्ते और शहद। अब देखो, शमी के पत्ते शहद के अंदर डुबोकना। जैसे ही शहद में आप डुबोकोगे शमी के पत्ते, तो शमी की जो पत्तियाँ हैं वो आपस में चिपक जाएगी, बिल्कुल चिपक जाएगी, एक दूसरे से चिपक जाएगी और बिल्कुल ऐसे चिपचिप हो जाएगी। ठीक है, और उसी शमी के पत्ते को आपको शहद मिश्रित शमी के पत्ते को भगवान शिव के शिवलिंग पर आपको रख देना है। देखो, 1 लगा रहे हैं या 3 लगा रहे हैं, जैसे 3 लगा रहे हैं, 7 लगा रहे हैं तो एक फूल की आकृति बना लेना। 9 बना रहे हैं तो फूल की आकृति बना लेना। तो एक तरीके से आपको शमी के पत्तों से श्रृंगार करना है। जो भी आपको डिज़ाइन आती हो, जो भी आपको ऐसा लगता हो कि महादेव बहुत अच्छे लगेंगे इसमें, आपके बिल्कुल श्रद्धा भाव के साथ आपको वो शमी के पत्ती का श्रृंगार महादेव को करना है। देखो, भगवान शिव ये कहते हैं कि जो व्यक्ति सावन मास के पवित्र महीने में जो दशमी तिथि पर शमी के पत्ते और शहद से मेरा श्रृंगार करता है, उस व्यक्ति के जीवन में धन का श्रृंगार मैं कर देता हूँ। अर्थात उसके जीवन में कभी भी धन की कमी न आए। अगर धन की कमी आ रही है तो वो धन की कमी, सारी समस्याएं जो है वो दूर हो जाए, ऐसे महादेव बोलते हैं। तो इसीलिए इस उपाय को आपको करना है। लिंग पुराण नर्मदा पुराण में ये उपाय वर्णित है, इसीलिए आपको बता रहे हैं, जो कि पूज्य गुरुदेव के श्रीमुख से ही सुनकर आप तक पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं। तो देखो, ये हो गया पहला उपाय। बहुत ही प्यारा उपाय है ये उपाय। तो आप सभी से प्रार्थना है कि आप ये उपाय ज़रूर करें। 4 आपको दशमी तिथि मिलने वाली है, जिसमें से कल 1 है। बाकी 3 पर भी आप अगर जैसे शमी के पत्ते नहीं मिल पाते हैं तो अगली बार भी कर सकते हैं। और शमी के पत्ते के अलावा ये उपाय किसी और पत्तों से नहीं किया जा सकता। अब हम बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। देखिए, दूसरा उपाय भी बहुत ही प्यारा सा उपाय है। ये उपाय भी आपको दशमी तिथि पर करना है। मात्र 5 हरे मूंग के दाने आपको लेना है। हरे मूंग के दाने खंडित नहीं होने चाहिए, विशेष इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, देखो हमेशा ध्यान रखना, हरे मूंग के दाने जब भी हम भगवान शिव के निमित्त हम उपायों में उपयोग करते हैं तो ये हमारे घर के बुद्धि ज्ञान विवेक को ही बढ़ाते हैं। यानी कि हरी चीज़ जो है वो बुध ग्रह से संबंधित होती है और बुध ग्रह जो है बुद्धि ज्ञान विवेक के प्रदायक हैं। आपका व्यापार अगर ढंग से नहीं चल रहा है तो भी आप ये उपाय कर सकते हैं। मात्र आपको 5 हरे मूंग के दाने लेना है और साथ में 2 लोटे जल लेना है। अलग अलग लोटे में जल लेना, 2 लोटे जल लेना है। तांबे के पात्र में, स्टील के पात्र में या स्टील की कटोरी में भी आप जल ले सकते हैं इस उपाय को करने के लिए। देखो,
क्या करना है, महादेव के मंदिर में जाना है। सुबह से लेकर के शाम तक, रात्रि तक, जब आपकी इच्छा हो तब आप ये उपाय कर सकते हैं। और वो जो पहला उपाय है महादेव का श्रृंगार वाला, वो भी उपाय आप कभी भी कर सकते हैं, रात में भी कर सकते हैं, ठीक है। दशमी तिथि पर ही करना है। क्या करना है, आप महादेव के मंदिर में जाएंगे। देखिए, सबसे पहला हरा मूंग का दाना जो है वो गणेश जी वाले स्थान पर आपको रखना है। श्री गणेशाय नमः या ओम गण गणपते नमः का जाप करना 11 बार, और एक हरा मूंग का दाना गणेश जी के जगह पर आपको रख देना है, यानी कि शिवलिंग के सीधे तरफ जहाँ पर गणेश जी का स्थान होता है वहाँ पर आपको रख देना है। दूसरा हरा मूंग का दाना जो है वो माता अशोक सुंदरी, जो कि भगवान शिव की सबसे छोटी पुत्री है ना, उनके स्थान पर आपको रख देना है। देखो, वीडियो के अंदर बताने का प्रयास कर रहा हूँ, यहाँ पर आप रख देना। तीसरा हरा मूंग का दाना आपको नंदी जी के पैर के वहाँ पर रखना है, सीधे पैर के वहाँ पर, जो उठा हुआ पैर रहता है ना, वहाँ पर रखना है, ठीक है। अब आपके पास 3 हरे मूंग के दाने आपने अर्पित कर दिए। अब आपके पास 2 हरे मूंग के दाने और बचे हैं, और 2 लोटे जल आप लेकर के आए हैं। एक एक हरा मूंग का दाना जो दोनों जल के पात्र के अंदर आपको डाल देना है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ये दोनों लोटे जल एक साथ भगवान शिव के शिवलिंग पर आपको अर्पित करना है। दोनों हाथों से आपको अर्पित करना है। देखिए, आप बुद्धेश्वर महादेव का स्मरण भी कर सकते हैं, या तो आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का भी स्मरण कर सकते हैं। दोनों लोटे जल दोनों हाथ से आपको अर्पित करना है भगवान शिव के शिवलिंग पर। जैसे ही हरे मूंग मिश्रित जल भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित होते हैं, वैसे ही बुद्धि ज्ञान विवेक की आपके घर वालों को प्राप्ति होती है। आपके घर में ज्ञान की कमी नहीं होती है, आपका घर का जो व्यापार है वो अच्छे से चलने लगता है। तो इस उपाय को भी आपको करना है। 2 लोटे जल वाला सावन मास के पवित्र महीने में तो आपको करना ही करना चाहिए, रोज करना चाहिए। तो विशेष इस दशमी तिथि पर हरे मूंग डाल करके आपको ये सुंदर सा उपाय आपको कल के दिन यानी कि दशमी तिथि पर करना है। तो बहुत ही प्यारा सा ये उपाय था, जरूर इस उपाय को करना। ये हो गया दूसरा उपाय, जो कि बुद्धि ज्ञान विवेक के लिए था। देखिए, अब तीसरा उपाय भी बहुत ही खास है। मात्र 1 चावल का दाना लेना है, ठीक है, दशमी तिथि पर। यदि कोई भी एकादशी का व्रत करता है तो दशमी तिथि पर चावल का उपाय उन्हें करना ही चाहिए। तो दशमी तिथि पर 1 चावल का दाना आपको लेना है, और चावल के दाने के साथ में आपको लेना है 1 हरा मूंग का दाना, ठीक है, और साथ में लेना है तांबे के पात्र के अंदर जल, ठीक है। ये 3 सामग्री लेकर के आपको दशमी तिथि पर भगवान शिव के मंदिर में जाना है। ये उपाय भी बहुत खास है। 1 चावल का दाना जल के पात्र के अंदर आप डालेंगे, तब आपको चंद्रमौली महादेव का स्मरण करना है, या आपको ईदम अक्षतम ओम नमः शिवाय इस मंत्र का 11 बार जाप करें, या चंद्रमौली महादेव का 11 बार जाप करें। और उसके बाद ये 1 चावल का दाना जल के पात्र के अंदर आपको डाल देना है। चावल का दाना खंडित नहीं होना चाहिए, विशेष इस बात का ध्यान रखना। 1 चावल का दाना डाल दिया, साथ में 1 हरा मूंग का दाना आपको लेना है, और ये हरा मूंग का दाना बुद्धेश्वर महादेव का स्मरण करना है 11 बार। बुद्धेश्वर महादेव, देखो स्क्रीन पर आपको हर चीज लिखी हुई मिल जाएगी, आपको बस देख करके पढ़ना है, नाम याद रखना है बुद्धेश्वर महादेव। बुद्धेश्वर महादेव का आप स्मरण करें, और बुध ग्रह जो है वो मजबूत होगा इससे। और ये 1 हरा मूंग का दाना भी आपको जल के पात्र के अंदर डाल देना है, और उसके बाद ये जो जल है आपको पूरा शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए आपको अर्पित कर देना है। जीवन में जो भी बुद्धि ज्ञान विवेक की कमी होगी, जीवन में धन की कमी होगी, वो इस दशमी तिथि पर दूर हो जाएगी। बहुत ही प्यारी सी तिथि है, सावन मास के पवित्र महीने की दशमी तिथि है। जो भी जल जलाधारी के वहाँ पर बह करके आएगा, उस जल को आपको आपकी आंखों पर लगाना है। यकीन मानिए, इस उपाय को करने से ज्ञान के साथ धन की जो कमी है वो भी दूर होगी। बहुत ही प्यारा सा उपाय है। तो देखिए, आज के इस वीडियो में हमने आपको 3 महा उपाय बताए हैं। हो सके तो पहला वाला उपाय तो सभी को करना चाहिए। अगर आपको कुछ भी चीज़ समझ में ना आए तो कमेंट में पूछ लेना, गलती नहीं करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर